रेलवे ग्रुप डी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जो इस बार एग्जाम हुआ है, बार बार हर शिफ्ट में रिपीट होकर देखने को मिला है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई और एसआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिला है जब से एग्जाम चालू था तब से लेकर। 10,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रित ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% और वार्षिक हो और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो 20% आपका दिया हो। अब ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को करने के मैं खुद 3-4 तरीके आपको बताया हूं, लेकिन आपको आंसर लगाना है पेपर में तो क्या करना है। पहला तरीका ये कहता है कि आप देखिए डिजिटल सम लगाइए या यूनिट डिजिट निकालिए। कितना है 10,000 रुपये आपका दिया है। 10,000 पर पहले साल के लिए ब्याज कितना है 10%, तो 10% कितना होगा 100 + 10 यानी कितना बढ़ेगा 110/100 कितना होगा 110 बटे आपका 100 होगा। और दूसरे साल के लिए कितना है 20 यानी 120, 100 + 20 करेंगे 120 बटे आपका क्या हो जाएगा 100। देखिए 2 0 2 0 यानी नीचे के पूरे जीरो आपका कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये पूरा जीरो कट गया तो 1 और 2 जीरो आएगा जिसमें लास्ट में 2 जीरो हो, 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सिर्फ हमको जीरो हटा देना है। 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 इसी बस में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक चीज मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर सीआई बोला है। क्या है सीआई, और ये आपका क्या निकलता है क्या अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट निकलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा क्या होता है कुछ भी इसमें आए। जैसे देखिए आपका क्या है 110 मल्टीप्लाई कितना आ गया 120 आ गया, और माइनस क्या होता है आपका 10,000 जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल दिया रहता है वही आपका माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे जीरो दिया है, कुछ भी आए लेकिन लास्ट में आप घटाओगे तो मतलब वही संख्या आ जाएगी। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर वही आएगा। कितना आ जाएगा ये 3200 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं तो फिर इसको आपको सॉल्व करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। देखिए 12 में अगर करेंगे तो आपका 1 होगा, ये आपका 3 होगा, ये 2 होगा और डबल जीरो आपका आ जाएगा। तो देखिए जब इसमें हम 10,000 घटा देंगे तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से, क्योंकि ये बहुत आसान है, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते थे। देखिए 10% 20% दिया है तो आप सक्सेसिव मेथड कैसे लगा सकते हैं 10 + 20 करते और यहाँ पर आप क्या कर देते मल्टीप्लाई 10 और 20 होता और अपॉन क्या हो जाता 100 हो जाता। इसको जब हम सॉल्व करते हैं कितना आ जाता टोटल हमारा कितना होता है 20 + 30 और 30 2 कितना होता है 32%। मतलब टोटल आपका सीआई कितना मिलता 32% मिलता। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 10,000 का 32%, तो 10,000 रुपये का 32% होगा कितना 32% के लिए 32 और बटे क्या कर दीजिए 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कितना आ जाता 3200, एक बार में आपका आंसर आ जाता। और यहाँ पर आप देख सकते थे क्या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और डिजिटल सम के साथ साथ यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक ही सीधी रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए जब एक दूसरे के पूरक हो और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एक दूसरे के पूरक हो तो सीधे आपको शॉर्ट फॉर्म में इसकी हाइट निकालना है। तो हाइट इसका टू होगा क्या हाइट बराबर अंडर आपका क्या हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है 9 मीटर और 16 मीटर है, तो यहाँ पर 9 मीटर करिए 9 और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका पूरा बेसिक करेंगे तो लेंथी पड़ेगा और समझ जाएगा। तो ये 3 होगा बाहर निकलेगा, ये 4 निकलेगा, तो ये पूरे का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डायग्राम के, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे शॉर्ट तरीका है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 2 ट्रेन ए और बी 2 अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक चलती है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा किलोमीटर कवर करेगा। तो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है अगर ध्यान से देखो तो 120 किलोमीटर। कितना 120 किलोमीटर। और कितनी स्पीड के कारण देखिए एक ट्रेन की स्पीड 50 है और एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 है, तो इनका डिफरेंस लीजिए भाई। डिफरेंस के कारण ही तो ज़्यादा दूरी जाएगा। तो कितना है 10, क्योंकि 60 में अगर 50 घटाएंगे 10, तो ये 10 किलोमीटर के कारण कितना जा रहा है 120 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है। तो इसको देखिए क्या होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड भाग देंगे तो 12 हावर्स, यानी कितना आ गया हमारा समय निकल के आ गया 12 हावर्स। तो टोटल कितना समय हो गया 12 हावर्स आ गया। तो अब ये पूछ रहा है कि चूंकि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो समय तो हमारा निकल गया। अब जब ट्रेनें जो होती हैं दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी जुड़ जाएगी 50 और प्लस कितना आ जाएगा आपका 60 होगा। तो आपका टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा 110 होगा। 110 होगा ना 5 11 और डबल जीरो आपका आ जाएगा 1100 निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा 1100 और मल्टीप्लाई आपका कितना दिया है 12।
12 में हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 का 2 ही रहेगा, 2 1 3 होगा और 1 आ जाएगा और डबल 0 आ जाएगा। तो 13,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया है, क्योंकि 50 और 60 यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक 0 आएगा, क्योंकि मैं प्लस करूँगा तो एक 0 हट जाएगा, एक 0 आपका हट जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक ठोस धातु के गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसे इसके केंद्र से होकर बराबर अर्धगोले में काट दिया जाता है, तो दोनों अर्धगोलों का कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी जब गोला को कट किया जाता है तो क्या होता है, एक गोला को कट किया जाएगा तो 2πr² उसमें बढ़ता है। क्या होता है? 2πr² बढ़ता है। देखिए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया गया, S बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr² होता है कि नहीं होता है। जब एक गोले को एक कट मारा जाएगा तो वो 2 हिस्से में बट जाएगा, तो उसमें कितना बढ़ता है, 2πr²। तो नया जब बनेगा तो उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6πr²। कितना हो जाएगा? 6πr² हो जाएगा। निकालने तक की जरूरत नहीं है, नहीं तो अलग अलग से निकालेंगे। अर्धगोला बनेगा, अर्धगोले का कितना होता है भाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। कितना होता है? 3πr²। एक का निकलेगा क्योंकि 2 बनेगा तो 3πr² हो जाएगा। तो 3 कितना होगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 गोला आपका बनेगा तो 6πr² निकल जाएगा। अब आपको करना क्या था, कितने गुना है यही पूछ रहे। दोनों अर्धगोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो आपका 6 दिया है, 6πr² को क्या करना था, 6πr² अपॉन 4πr² करना था। क्या करना था? 4πr²। एक गुना पूछ रहा है तो S से मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 का कितना है, 1.5 गुना, तो 1.5S आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो 1.5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया नहीं। तो देखिए 4πr² होता है S, तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार कट करने पर 2 बढ़ जाता है, 4 पहले से था, 2 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6πr²। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसमें इसको भाग दे दीजिए तो आपका गुना निकल के आ जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 मार्च 2024 से 25 मई 2024 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि महीने का गैप कितना है। अगर 3 महीने का गैप है तो आपको इसमें 73 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, आप चाहे निकालना है तो निकाल लीजिए। 13 मार्च दिया है, क्या दिया है, 13 मार्च। 13 मार्च महीना कितने का होता है, 31 में आप 13 घटा दीजिए। क्या करिए, 31 माइनस 13 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 13 घटाते 11 में 3 जाएगा 8, कितना आ जाएगा 18 निकल के आ गया। फिर इसके बाद 18 दिन तो ये हो गया, प्लस अप्रैल आपका 30 दिन को होगा, और प्लस आपको कहाँ तक जाना है, 25 मई। तो यहाँ पर 25 हम जोड़ देंगे, तो ये टोटल जोड़िए कितना हो गया, आपका कितना 8 5 13, और ये कितना होगा, 13 के बाद एक कैरी होगा, 3 1 4 2 6 1 7, 73 डेज आपका निकल के आ गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 365 दिन जो होते हैं, एक साल में 365 दिन, वो इससे 5 बार कट जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों से पूछता है। बहुत सारे बच्चे अगर करके जाते हैं, अगर 3 साल का डिफरेंस आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। क्या दिया है, 8,000 रुपये कितना है आपका, 8,000 रुपये पर कितना परसेंट चल रहा है, 12%। 12% के लिए 12 और बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई। आपका दिन कितना है, 73 करिए। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका लीप ईयर है, लेकिन दिन कहाँ से काउंट हो रहा है, आपका 13 मार्च से। फरवरी वैसे भी निकल गया तो फिर इसमें दिन बढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 365 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 365। 73 से कितनी बार जा रहा है आपका, ये 5 बार जा रहा है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो 5 से एक बार, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई अगर 16 करते हैं तो ये 12 से 6 बार 72 होगा। देखिए 72 वाला एक ही ऑप्शन है, 192 लास्ट में 2 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 192 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। आसान कि नहीं आसान है, सभी क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए थोड़ा सा क्या है, जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। जिनका भी एग्जाम होने वाला है या जिसका अभी न्यू एग्जाम होने वाले हैं या जो आने वाले हैं रेलवे के एग्जाम, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।